15 साल के लड़के की कुर्ते की कटिंग के लिए सबसे पहले मैं तीरा लूँगी। मेरा तीरा 16 इंच है, तो 16 का हाफ निकाल के और मैं निशान लगा लूँगी। तो मेरा तीरा आ गया 8 इंच, तो एक निशान में 8 इंच पे लगाऊंगी और हाफ इंच में मार्जिन के लिए ले लूँगी। सिलाई में जाएगा तो आधा इंच उसके लिए। तो ये मेरा 8.5 इंच तीरा आ गया। उसके बाद मैं इसमें 1.5 इंच या 1.25 इंच नीचे डाउन लूँगी। अगर 10 से 12 साल है तो आप 1.5 इंच लो, वरना 1.25 इंच लो। उसके बाद मैं मुड्ढा लूँगी 8.5 इंच। 8.5 इंच मैंने मुड्ढा लिया है। इस साइड से मेरा ये डबल है और इस साइड से मेरा खुला हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जितना मेरा ये ऊपर है उतना ही मैं नीचे लूँगी, निशान लगाऊंगी। तो मैंने ऊपर तीरा 8.5 लिया, तो 8.5 पहले तो मैं एक निशान 8.5 पे ही लगाऊंगी। पहले तो मैं 8.5 पे निशान लगा के उसमें से 0.25 इंच कम कर दे, ये 0.25 इंच कम कर दे। तो ये मेरा जो है मुट्ठी का भी निशान लग चुका है। अब मैं इनको मिला लूँगी। मुट्ठा निकालने का फार्मूला ये होता है कि जितनी आपकी चेस्ट होती है इसमें उसका फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें हाफ इंच मार्जिन कर दे, आधा इंच उसमें बढ़ा ले तो आपका मुट्ठा निकल आएगा। तो इस तरह से ये मेरा निकल आया है। अब मैं अपनी चेस्ट का निशान लगाऊंगी। जो मेरी 34 है तो उसका चौथा हिस्सा 8.5 और उसमें 2 इंच में मार्जिन लूँगी, 2 इंच प्लस करके और इसको निशान लगा के एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे गोलाई दूँगी हल्के हाथ से, इस तरह से मैं गोलाई दे दूँगी। अब मेरा तीरा और मुड्ढा और चेस्ट के नाप जो है वो निशान लग चुके हैं। अब मैं अपना नीचे कमर का निशान लगाऊंगी। पहले गला देखते हैं। तो गले में मैंने 3.25 इंच चौड़ाई ली है और इन निशानों को मैं मिला लूँगी इस तरह से। गले की साइड से मैंने चौड़ाई 3.25 ली है, और 3.25 ली है। और ये जो नीचे डाउन किया था तीरे की तरफ से, ये 2.25 था। ये मिलाने के बाद अब मैं नीचे कमर का दिखाती हूँ आपको कि कैसे निशान लगाना है। हम इंची टिप को तीरे की साइड से ही रखेंगे, ऊपर से ही तीरा रख के, और निशान में 15 पे या 15.5 पे, अगर हाइट छोटी है तो आप 15 पे लगाओ, वरना 15.5 पे। 16 पे बड़े इंसान का आ जाता है, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 15 पे, और नीचे से 21.5 हिप का निशान। तो ये 2 निशान भी मेरे लग चुके हैं। अब मेरी जो कमर की चौड़ाई है वो 30 है, तो 30 का मैं चौथा हिस्सा निकाल लूँगी 7.5, और उसमें 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा प्लस करके। ऐसे ही हिप मेरी 34 है, तो उसका 4th और 2 इंच मार्जिन, इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। अब इन निशानों को मैं जो है वो मिला लूँगी। इस तरह से ये मेरे निशान लग चुके हैं। 1-1 इंच मैं मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लूँगी तीनों साइड से। अब मेरी लेंथ का निशान है और मेरा गले का निशान बचा हुआ है। तो सबसे पहले मैं लेंथ मुझे जितनी भी रखनी है, मुझे 40 इंच लेंथ रखनी है, तो मैं 40 इंच पे तीरे से इंची टेप को रख के और 40 पे निशान लगा के और उसमें 1.5 इंच प्लस कर दूँगी। जैसे मेरा हम मोड़ते हैं तो उसमें भी जाता है, तो यार मुझे 40 रखनी है, तो 1.5 इंच उसमें प्लस कर दिया। तो इस तरह से मेरी लेंथ का भी निशान लग चुका है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो इसमें जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है
यहाँ से मैं कटिंग करूँगी और ये मेरा केवल फ्रंट पार्ट है कुर्ते का। तो इस तरह से मैं इसकी पूरे की कटिंग कर दूँगी। इस तरह से मेरी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको गला दिखाती हूँ। तो मैंने 3.25 इंच तो चौड़ाई ली थी। अब इसकी गहराई मैं 3.25 लूँगी और ऐसे एक बॉक्स तैयार करके फ्री हैंड से गोलाई दे दूँगी। अगर आप फ्री हैंड से नहीं तो आपके पास स्केल है तो इस तरह से आप स्केल से भी गोलाई दे सकते हो। परफेक्ट गोलाई के लिए ये स्केल से आपकी गोलाई आ गई। तो ये इस तरह से मेरा गले की चौड़ाई 3.25 इंच और लंबाई 3.25 इंच। अगर बच्चा 10 साल का है तो आप 2.5 और 3 भी रख सकते हो। अब मैं बैक पार्ट को अच्छे से बिछा लूँगी और उसके ऊपर मैं फ्रंट पार्ट को बिछा दूँगी। ये इस साइड से मेरा खुला हुआ है, उस साइड से मेरा बंद है। इसके ऊपर मैं फ्रंट को अच्छे से सेट कर दूँगी। तो सबसे पहले तो मुझे 2 इंच डाउन रखना है फ्रंट वाला। बैक वाला मेरा 2 इंच उठा हुआ है। अगर आपका 10 से 12 साल का बच्चा है तो आप 1.5 भी कर सकते हो, लेकिन ये मैं 15 साल के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैं 2 इंच बैक को ऊपर रखूँगी और अच्छे से सेट कर लूँगी। तो 2 इंच गले की साइड से रख के मैं निशान लगा लूँगी और 2 इंच में यहाँ कंधे की साइड से, और इस निशान को और इस निशान को मैं मिला लूँगी। मेरे आप 3.25 चौड़ाई थी तो 3.25 ही मैं यहाँ पे बैक वाले पे रख के निशान लगा के और इन निशानों को स्केल की हेल्प से या इंची टेप की हेल्प से सीधा कर लेंगे या सीधा निशान लगा लेंगे। इस तरह से अब मुड्ढे की साइड से मुझे बैक पार्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा करके कट करना है। तो यहाँ पे मेरा तीरा 8.5 था तो 8.5 पे मैं निशान लगाऊंगी और इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी और जहाँ पे मेरी गोलाई है वहाँ से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा गोलाई कम दूँगी और इस तरह से निशान लगा लूँगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप स्केल की हेल्प से भी पहले तो मैं स्केल से दिखाती हूँ। ये चीज़ स्केल से पहले तो इसको बाहर की साइड निकाल के और सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरह से और फिर गोलाई दे देंगे। तो ये बात वहीं आके रुक जाती है कि जो फ्रंट की गोलाई है वो ज़्यादा होती है और बैक की थोड़ी सी कम होती है। और यहाँ का क्या है कि चौड़ाई तो हमारी उतनी ही आएगी और पीछे बैक की जो हम गोलाई देंगे वो 1.25 या 1.5 इंच गहराई देंगे। तो ऐसे गोलाई करके उसको भी निशान लगा लेंगे। बाकी सारा नीचे का सेम कटिंग होगा हमारा, यहाँ से बिल्कुल सेम रहेगा, जितना भी है वहीं से हमारा कटेगा और यूं का यूं। जो चेंज होना है वो ऊपर की साइड ही होगा, नीचे की साइड से हमारा सेम रहेगा। अगर आप जेब लगाना चाहते हो तो नीचे से 1.5 इंच छोड़ के और लगभग 5.5 या 6 इंच तक आप जेब लगा सकते हो। ये निशान हमारी पॉकेट के हो गए। तो इस तरह से ये हमारा कट चुका है
अब फ्रंट में जो मुझे आगे लगाना होता है फ्रंट पट्टी, वो मैं 10 इंच पे लगाऊंगी एक निशान। 10 इंच तक मैं पट्टी लगाऊंगी, खुला हुआ 10 इंच तक छोड़ूंगी। तो ये हमारी लग चुकी है, हमारा कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाय।